अस्सलामु अलैकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। हमारे कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ ऐसे चल रहे थे जिसकी वजह से डिले भी हो जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं चाहता हूँ शेयर करूँ। पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि टैक्स हुकाम जो हैं वो अब किसी भी वक़्त बगैर किसी पेशगी नोटिस के, जबकि कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा हो, कोई कोई शो कॉज़ भी नहीं इश्यू हुआ, कि बगैर कि मतलब इन एज़ अ सेल्फ मोशन वो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑफ़िस में या दुकान पर आकर छापा मार सकते हैं। अब ये जो डिसीजन है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने दिया और उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स के काम है उनको ये इख्तियार बिल्कुल है कि वो किसी जगह जहाँ महसूस करें कि यहाँ पर टैक्स की किसी भी किस्म की इवेजन है, कंसीलमेंट है या कोई और ऐसी चीज़ उनको महसूस हो, तो वो बगैर किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, नोटिस के या किसी शो कॉज के वो डायरेक्टली जाके उस जगह, उस फैक्ट्री पर या उस दुकान पर जो भी रिकॉर्ड रखा होगा वो उठा सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। हत्ता कि वहाँ जो कैश होगा उसको भी वो ले सकते हैं एज़ इफ़ कि ये कैश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और उसके बाद फिर वो उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे कम से कम बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है। दूसरी तरफ एक और चीज़, ये जो टेक्सटाइल वाले हैं उन्होंने जाके मुलाकात की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जुम्मे के दिन। ये जो खबर मैंने पहले आपको दी वो तो जुमेरात की थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपाइल करके आपको मोटी-मोटी और ख़ास-ख़ास अहम खबरें बता दूँ, अहम चीज़ें, डेवलपमेंट्स बता दूँ। तो बहरहाल जुमे को एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं, वो जाके मिले हैं मिनिस्टर से, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने बताया कि हम टारगेट से क्यों पीछे हैं। जिस पे उन्होंने जो मेन बात तो यही है कि डिफ़िकल्टी है, बिज़नेस डूइंग डूइंग ऑफ बिज़नेस इज़ डिफ़िकल्ट। फिर हाई टैक्स कॉस्ट है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इसकी वजह से कम्पीट करना आसान नहीं है। इसी तरह जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, जो एक तय हुई जो चीज़ें हैं डिफ़िकल्ट हैं बिज़नेस करने की, उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि जो फॉरेन किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या वो उसके अंदर भी बहुत से कॉम्प्लेक्स किस्म के सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने पहले ही आगे कर दिया है कि हमारी जो एक्सपोर्ट की साइड है वो पीछे चल रही है। अब सबसे अहम बात ये है कि आईएमएफ का जो मिशन आया हुआ है, अब आईएमएफ से पाकिस्तान को अपना थर्ड रिव्यू जो है वो उसमें जा रहे हैं, हम उसको रैप अप करने जा रहे हैं। तो जो $7 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की जो बात चल रही है एफबीआर के साथ, उसके ऊपर अब हम इंगेज हो गए हैं। टारगेट से पहले ही पीछे हैं, टारगेट पहले ही आईएमएफ रिवाइज कर चुका है। और अगर आपको आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स में शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक डेटा सामने ना हो तो चीज़ें समझ में नहीं आना आसान नहीं होता। तो आईएमएफ ने पहले ही जो टारगेट था 14,130 बिलियन 130 बिलियन से कम करके 13,989 बिलियन कर दिया था, यानी कि 13,979 कर दिया था इस फिजिकल ईयर के लिए। मगर ये होता हुआ भी अब नज़र नहीं आ रहा है। और जो इसमें अहम बात यह है कि जो इस वक्त जो प्रोविजनल एफबीआर की कलेक्शन आई है वो 918 बिलियन आई है, या इन 27 डेज में, जो फरवरी की बात कर रहा हूँ। और टारगेट था 1029 ट्रिलियन का, यानी कि 111 बिलियन शॉर्ट है। इसी तरह एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको पुश किया जा रहा है, चाहे वो एलटीओ के हों, चाहे एमटीओ के हों, चाहे सीटीओ के हों, चाहे आरटीओ के हों, कि आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएं। और सैटरडे को भी वर्किंग डे बना दिया, आज का दिन यानी सैटरडे है आज। तो आज 28 फरवरी 2026 को भी एफबीआर के ऑफिस खुले हुए हैं ताकि टारगेट को कंप्लीट कर सकें, अपना जो शॉर्टफॉल है उसको कवर कर सकें। लेकिन अपेरेंटली ये भी इस वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो जो इस वक्त जो फिजिकल ईयर है इसके अंदर फरवरी 2025 से अगर कंपेयर कर लें कलेक्शन को, तो जो जो प्रोविजनल कलेक्शन है इस वक्त 8,094 बिलियन वर्सेस जो 8,550 बिलियन के हैं, यानी क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल जो है वो 456 बिलियन का तो है ही। फिर उसके बाद जो ट्रेंड अगर आप देखें, और अगेन मैं इसमें कहूँगा कि ये जो पहले मैंने जो आपसे खबर शेयर करी है, जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट शेयर की है, खबर की जगह इसको डेवलपमेंट कहना चाहिए, जो जिसमें एफबीआर के ऑफिसर को ये इख्तियार दे दिया गया है, इसके बाद
मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस वक्त इसका रिएक्शन ये होगा कि या तो बिजनेसमैन जो है वो बैक फुट पे चला जाएगा, कंजर्वेटिव अप्रोच पे आ जाएगा, अपने आप को रिड्यूस कर देगा, उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मजीद वो खुल, जिस तरह बिजनेस इज अबाउट टेकिंग द रिस्क एंड इट्स अबाउट कमर्शियल इंटरेस्ट एंड कमर्शियल बेनिफिट, अगर उसको ये चीज़ें ना मिलें जिनसे वो अपनी इत्मीनान से डिसीजन ले सके खुले जहन के साथ, और उसको ये हर वक्त ख़तरा रहे कि अभी कोई आ जाएगा, अभी देख लेगा, कल आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, तो वो फिर उस तरह रिस्क ले नहीं सकेगा। और एंटरप्रेन्योर में और इसमें फ़र्क ही यही होता है कि वो रिस्क ले सकता है और वो काम करना चाहता है, करता है भी है, लॉस हो फ़ायदा हो वो अलग बात है, लेकिन वो उसको आगे लेके चलता है। बहरहाल ट्रेंड मैंने आपको बताया कि ये चीज़ चल रही है। अब हर तरफ से जो है ना एक टैक्स पेयर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। टैक्स पेयर मसलन सुपर टैक्स में की बात ले लें, सुपर टैक्स के अंदर अब टारगेट इन्होंने रखा था 40 बिलियन का, और अभी तक 70 बिलियन का टारगेट रखा था, अभी 40 बिलियन हुए, तो वहां पे भी शॉर्टफॉल हुआ है। तो अब ये इसमें भी इन्होंने कहा कि जी आप सुपर टैक्स के ऊपर भी प्रेशर थोड़ा बढ़ाएं। हालांकि सुपर टैक्स 2022 से अब तक जो लगाया गया है उसका अभी तक डिटेल डिसीजन भी वैसे अभी तक नहीं आया है, और उसमें कंसर्न है लोगों का कि वो जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, मिसाल के तौर पर कैपिटल गेन से कोई अगर किसी को इनकम हुई है जो एग्जेम्प्ट के डोमेन में फॉल करती है, तो क्या आया उसके ऊपर भी सुपर टैक्स अप्लाई होगा? स्टिल द डिटेल डिसीजन इज अवेटेड। शॉर्ट डिसीजन से ये बात वाज़ेह नहीं हो पा रही है, लेकिन 4B के अंदर अगर देखा जाए जो उन्होंने डिसीजन दिया है सुपर टैक्स की डोमेन के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हर तरह की इनकम इसमें आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि, और बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट इस सिलसिले में भी। और ये जो रेवेन्यू गैप है एक्सपेक्टेड है, जो मेजर मेजर टॉपिक है आईएमएफ का, आईएमएफ से डिस्कशंस का, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आईएमएफ मिशन जब भी आता है जाहिर है कि वो पुश करता है और वो अल्टीमेटली बॉयल डाउन हो जाता है जाकर उसी कम्युनिटी, उसी ग्रुप पर जो ऑलरेडी नेट में है, जिसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, जो कोशिश कर रहा है अपनी हद्दुल इम्कान हर तरह से जो है वो एफबीआर की डायरेक्शंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिमिटेशंस हैं। मसलन इंटरनेट के मसाइल हैं, इंटरनेट की स्पीड देखें कितने इश्यूज़ हैं, आईआरएस के साथ इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, फिर और दूसरी चीज़ें, यहाँ लोड शेडिंग होती है, लेकिन अगर कानून इस तरह बना दिए गए हैं कि जी कैमरा भी ऑन होगा, आपका पॉइंट ऑफ सेल भी चलता रहना चाहिए, आपकी डिजिटल इनवॉइस भी वक्त पर चीज़ों के साथ होनी चाहिए, सेल्स टैक्स की रिटर्न के अंदर जो एक सप्लाई चेन वाला कॉन्सेप्ट है कि जब तक वो कंप्लीट ना हो, चेन कंप्लीट ना हो, रिटर्न सबमिट नहीं होती है, तो वो वहाँ पर कहीं कहीं जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और वहाँ पर टैक्स पेयर जो है वो लिटरली उसको उसको बहुत डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ती है, मगर वो मसाइल अपने हल नहीं करा पा रहा होता। तो इस वीडियो के थ्रू भी, और डेटा सामने मौजूद है, ज़ाहिर है अरबाब इख्तियार जो हैं उनके सामने ये सारी चीज़ें, कि ये चीज़ें जो बिज़नेस के चेन को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से स्क्वीज़ हो रही हैं कि वो फंक्शन यानी प्रोसीजरली उनकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनको तो कम से कम दूर किया जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जी कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि जी किसी तरीके से हम जो है अपने रिटर्न को फाइल कर लें और पता चलता है कहीं कोई इनवॉइस के अंदर चेंज करना है, तो उसका प्रोसीजर इतना लेंदी होता है कि उसको चेंज कराते कराते वो टाइम निकल जाए और पता चला कि वो सस्पेंशन में आ जाए या उसके अंदर और कोई पेनल्टी लग जाए। तो इस तरफ देखें प्लीज़। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बहरहाल ये तो कोर्ट का डिसीजन आ गया, इसमें कुछ कोर्ट के डिसीजन को ज़ाहिर इन्फोर्स होगा यही। आप ये चीज़ों को अपनी ऑर्डर में रखें ताकि चीज़ें कोई इस तरह के इश्यूज़ ना आए। बाकी ये जो शॉर्टफॉल्स हैं, आई होप कि ये चीज़ें कवर हो जाएं, लेकिन ये कि आप टारगेट्स मेरे ख्याल में मज़ीद सख्त होते जाएंगे और ज़्यादा इन्फोर्समेंट बढ़ेगी। बहरहाल इंशाल्लाह जो भी अब नई डेवलपमेंट होती है मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।